आज उकाड़े की सड़कों पर डीएसपी बदकिस्मती के साथ दौड़े लगाता फिर रहा था। जैसे चोर के पीछे पुलिस होती है, मुझे समझ नहीं आई कि डीएसपी आखिर क्यों सड़कों पर हमारे सामने लग के दौड़े लगा रहा था। वहीं दूसरी जानिब एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसमें बाकायदा मज़कूरा मदरसे, जिसमें बाकायदा फोश डांस किए गए थे, फोश गाने लगाए गए थे और बदबख्ती की एक तारीख रकम की गई थी, वहां पर एक अजीबो गरीब कहानी आज चल पड़ी थी। लेकिन अल्लाह का करम यह हुआ है कि हम आज उकाड़ा गए हुए थे, कमाल किस्म के एविडेंसेस निकले हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह के घर की बेहुरमती को होने देना चाहता है या उसके आगे बंद नहीं बांधना चाहता है। उसके लिए आज का हमारा उकाड़ा का विजिट अल्लाह के फजलो करम के साथ तमाचा था चेहरे पर, निजाम के चेहरे पर। मैं अल्लाह से डरते हुए ये बात कहता हूं कि जिला इंतजामिया हो, पुलिस हो और मकामी उलमा हो, तमाम ने किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर अंदाज में अदा नहीं की। ये मौलवी साहब जो हैं, कारी साहब, कारी आशिक साहब जो हैं, ये मैं इनको बहुत पुराना जानता हूं। मैंने पहले व्लॉग में ये बात कही थी, तो आज की पूरी कारगुजारी जो है आज के व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अरशद हाज़िर खिदमत इस उम्मीद और तवक्को के साथ कि मालिक कायनात ने आपको अपनी आफियत और पनाह में रखा होगा। आज हम उकाड़ा की जानिब मूव करते हैं और मकसद था कि कारी आशिक नामी शख्स ने जो उकाड़ा के मदरसे में बदबख्ती फैलाई है, बाकायदा ठुमकों से भरा हुआ एक नाच गाना और उसके साथ साथ जे तू नच्ची ना सोनी है तेरे लहंगे ते शराब डोल दूं वाली कहानी जो है, उसके हवाले से हम गए। क्योंकि इब्तदाई तौर पर जब हम बता रहे थे एक नैरेटिव बिल्ड किया गया जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर कि नहीं वो तो कर रहे, वो तो रिहाइश है वहां पे, वो तो जी मौलवी साहब का अपना घर है, वो मदरसा है ही नहीं। मेरे सामने आज मेरे प्रोग्राम में मुतल्लिका डीएसपी ने एक ऐसी कहानी घुमा दी थी कि बदबख्ती की तारीख रकम कर दी। उसने प्रोग्राम में जब मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या मामला हुआ है, तो मुझे उसने कहा कि मियां साहब मस्जिद ऊपरले फ्लोर पे 2 मंजिलें, नीचे मौलवी साहब की रिहाइश है, तो उन्होंने अपनी इस रिहाइश पे बच्ची की रस्में हिना की थी। जब कोई इंडिविजुअल ताकतवर का पैरोकार हो तो फिर उसके दिफा के लिए कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। मैंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। नीचे वाली बेसमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर 3 मकासद के लिए इस्तेमाल होती है: बच्चियों की तालीम, रमजानुल मुबारक में ख्वातीन के तरावी, जुमातुल मुबारक के दिन हर जुमे मस्जिद की एक्सटेंशन जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं, सफ बंदी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोजाना की बुनियाद पर फजर के बाद, जोहर के बाद और मगरिब के बाद मदरसा, यही वो मकाम है जहां पर सफें बिछी होती हैं, वहीं पर ही बच्चे सो जाते हैं, वहीं पर ही उठ जाते हैं, वहीं पर ही पढ़ते हैं, वहीं पर ही मदरसे के तमाम इंतजामात चलते हैं। तो आज हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि कारी आशिक साहब ने बाकायदा दीवारों को कनाते लगाकर पूरे मदरसे को छुपाया और छुपाने के बाद वहां पर फोश डांस पर मबनी रस्में हिना की आड़ में मुजरे करवाए हैं। और हमारी इतलात ये भी है कि मौलवी आशिक साहब जो है, कारी आशिक से ज्यादा उनके दामाद ने गुल खिलाया है, बाकायदा डीजे लगाया गया है। मेरी कारी आशिक से आज बात भी हुई है। कारी आशिक ने मुझे ये बात, मुझे मेरी फैमिली का वास्ता ताल्लुक ये बता वो बता। भाई मसला मेरी फैमिली का, मेरे घर का नहीं है, मसला अल्लाह के घर का है। मैंने उन्हें अर्ज की कि जनाब आपके घर के बाहर आकर कोई जे तू नची ना सोनी है लहंगे तो शराब डोल दूं करे तो आप क्या करेंगे? वही तकलीफ होगी, हमें भी वही तकलीफ होगी। अब हम पहुंचते हैं जी पुलिस के पास।
डीपीओ साहब के साथ हमारी कमिटमेंट हमारे मुतल्लिका नुमाइंदे के जरिए हुई। एट द लास्ट मोमेंट डीपीओ साहब ने मुतल्लिका डीएसपी को आगे कर दिया। काश डीपीओ साहब खुद बात करते ताकि ऑथेंटिक बात होती। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि ये जो जिन दंदनाता फिर रहा है इसको वापस बंद किया जा सके, लेकिन डीपीओ साहब ने तरजीह दी पतली गली से निकलने को, और उन्होंने हाथ पांव बांध के, मुझे बहुत तकलीफ से बताना पड़ा है, डीएसपी को हमारे सामने फेंक दिया। उस वक्त फेंक दिया जब मुतल्लिका डीएसपी महर मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं उनको एक फिक्रा रटाया गया हुआ था, और उन्होंने वही फिक्रा बोलना था कि भाई नीचे रिहाइश है, ऊपर मस्जिद है, अपनी रिहाइश में की है। तो हमने साउंड सिस्टम का वो जो है खिलाफ वर्जी लगाकर मामला खत्म कर दिया। लिटरली मैंने उन्हें कहा कि सर आप गलत कह रहे हैं, ये मुकद्दस मकाम की तौहीन का पर्चा होना चाहिए था। उन्होंने कहा जी हो ही नहीं सकता। मैंने उन्हें कहा कि चले फिर बिस्मिल्लाह करें, चलते हैं, मैं आपको चल के दिखाता हूं कि रिहाइश है कि क्या है। मौसूफ ने पहले 1 घंटा हमारा जाया किया, बाहर आके बैठ गए। फिर मौसूफ ने कहा कि जनाब मैंने तो नमाज पढ़नी है। वेरी गुड, नमाज के अंदर कौन आए, कौन ऐसा बदबख्त होगा? तो हमने कहा कि जनाब बिल्कुल आप नमाज पढ़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम के साथ आज मोहतरम डीएसपी महर मोहम्मद यूसुफ साहब ने तकरीबन 40 से 45 मिनट जोहर की नमाज अदा की। मुझे बहुत खुशी हुई, अल्लाह उनकी नमाज कबूल करे। और उसके बाद उन्होंने बाहर निकलते ही कहा कि यार तुसी बड़ी ज्यादती कर रहे हो, तुसी मैंने कोई निकलंदा राह रूप नहीं मिल रहा। मतलब मकसद यही था कि तुसी मेरे पीछे कैमरे लेके खड़े हुए हो तो बड़ी ज्यादती। मैंने कहा कि सर हमने तो उधर जाना था। उन्होंने कहा ठीक है चलते, आए जी गाड़ियों में बैठते हैं, क्योंकि वो तो इस पर हलफ दे चुके हुए थे कि वो नीचे रिहाइश है, वो मदरसा है ही नहीं। और मैं हलफ दे चुका हुआ था कि भाई नीचे मदरसा है, बच्चों की रिहाइश है और बच्चे ही वहां पर पढ़ते हैं, बच्चों का ही वो मदरसा है। कारी आशिक साहब का खौफ खतरा इतना ज्यादा है इस इलाके उकाड़ा में कि आपको अंदाजा नहीं है। अब डीएसपी साहब ने क्या किया, डीएसपी साहब दोबारा अपने कमरे में घुस गए। हमरे ढीठ हम जनाब उनके दरवाजे पर जाकर दोबारा खड़े हो गए। जनाब एक वक्त गुजारने के बाद मौसूफ बाहर आते हैं। उन्होंने कहा जी आए गाड़ियों में बैठे, अपने डाले में बैठे, डाला उनका आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे। अब मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये किस हौसले के साथ हलफ देकर मुझे मकाम पर लेकर जा रहे हैं। मैं दो राहे पर खड़ा हूं, 2 कश्तियों का सवार हुआ हूं, लेकिन वी हैड टू फॉलो हिम, क्योंकि उसने कहा कि जनाब आप मेरे पीछे आए। अब मैं उकाड़ा जानता हूं। जिस वक्त मौसूफ बकायदा चर्च रोड के चौक पर पहुंचे, जिसके एक जानिब चर्च रोड है और दाईं जानिब जो है वो कॉलेज रोड है जहां पर ये मदरसा है, जनाब ने राइट लेने के बजाय लेफ्ट मारा चर्च रोड पे, चर्च रोड से बेनजीर रोड। अब मैं देख रहा हूं कि जनाब ऐसा पुट्टा लग गया जी। और फिर क्या रॉकेट भी क्या स्लो तेज चलता होगा। एलॉन मस्क इनकी गाड़ी को आज जाते हुए देखता ना तो वो भी कहता कि जनाब मैंने भी क्या स्पेस में खिदमात और कारनामे सर अंजाम दिए। डीएसपी साहब पर कहानी खत्म है। फिर डीएसपी साहब की गाड़ी जनाटेदार अंदाज में शुर शुर शुर, ना बंदा वेख ना बुढ़ी वेख, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। और हमें अंदाजा हो गया कि ये अपनी किसी कछार में जा रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कछार कहना चाहिए बिल कहना चाहिए, मुझे नहीं पता। ये भागे इस तरह भागे हैं कि भाई कोई नीचे आता है आए। जनाब ने जाके डीपीओ के दरवाजे पर पहले कॉल की हुई थी, डीपीओ का दरवाजा खुला, टक गाड़ी अंदर, और हमारी गाड़ी इनके पीछे, आगे से गेट बंद, ताले। और तकरीबन पौना घंटा डीपीओ ऑफिस को ताले लगे रहे हैं। अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर, ख्वातीन मर्द वकील साहिल सब खड़े रहे कि जनाब असी अंदर जाना। पुलिस वाले डीपीओ ऑफिस के मुलाजमीन, अंदर वालों का बाहर आना मना, बाहर वालों का अंदर जाना मना। क्यों? क्योंकि डीएसपी साहब फुटा लगा कर आए थे। हम उन्हें कहते क्या हैं? हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई मुकद्दस मकाम की बेहुरमती हुई है,
आप इस पर कार्रवाई तो करें, पर्चा तो ठीक दें। फिर उसके बाद जनाब हमने वो कहते ना पब्बा बहारों के जोर ला लिया, मासूफ नहीं निकले। फिर हम चले गए जनाब मदरसे। अब मदरसे का अजाब ये बना हुआ था कि मदरसे को बकायदा वहां पर 2 गनमैन खड़े करके पुलिस ने मदरसा बंद कराया हुआ था। सील सूल कोई नहीं, क्योंकि पता था कि हम आए हुए शहर में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने भी अंदर अपना बंदा बिठाया हुआ था। मेरा भरा तू कुरान पाक पढ़ ते जदों कहिए ते अंदरों बुआ खोल। अब जाहिर है लोग अंदर मौजूद हैं, बच्चे अंदर मौजूद हैं। हम वहां पहुंचते हैं, दरवाजा खुल जाता है, हम अंदर जाते हैं और फिर बच्चों ने हमें क्या क्या बातें बताई वो आप प्रोग्राम में देखेंगे। कारी आशिक साहब के हवाले से क्या क्या गुलफशानियां हुई हैं वो आप प्रोग्राम में देखेंगे। और वहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मैं कहना चाहूंगा, डीपीओ ने अल्लाह के घर के तहफ्फुज में कोताही की है। डीसी ने अल्लाह के घर के तहफ्फुज में कोताही की है और मकामी उलमा ने खामोशी साध कर इस अजियत अजाब में जो करवटें बदल रहे हैं उनको बदलने दिए। लेकिन आप यकीन करें, मेरा अल्लाह से बड़ा रासिख यकीन है कि ये मौलवी साहब के पास इंशाअल्लाह उल अजीज ये मस्जिद और मदरसा नहीं रहेगा। और अगर रहेगा तो फिर जनाब रब्बे ताला जो है उनको हम जाके बताएंगे कि रब्बा सच्चे आसी पूरा कीता ना, दीन दे पहरेदारा ने कोई काम कीता ना, पुलिस ने कीता ते ना जिला इंतजामिया ने कीता। आज जो टॉम एंड जेरी चलता रहे ना उकाड़ा की सड़कों पर, ये शर्मिंदगी से भरा है और इसी शर्मिंदगी को माथे पर सजाए हम प्रोग्राम में तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। और दिखाने का मकसद ये होगा कि अल्लाह करे कि किसी को इस चीज का इदराक हो सके कि ये जाए पनाह है, ये मजाक नहीं चल रहा, ये चेजेबाजी का चक्कर नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी अदा ना करने का नतीजा है। अगली वीडियो तक इंतजार कीजिएगा।